हेलो गाइस, चलिए आज हम देखते हैं जोड़। एडिशन। इसमें देखिए 4 6 3 2 5 4 3 2 1 3। अब इसको हमें जोड़ना है, तो क्या करेंगे? जोड़ में एक चीज़ हमेशा याद रखिए, इसको डिनोट किया जाता है प्लस से। ठीक है, जब भी हम दो संख्याओं को जोड़ते हैं, जब भी हम कभी दो नंबर को जोड़ते हैं, तो इकाई को किसके साथ? इकाई के साथ। इकाई स्थान का जो संख्या है दोनों संख्या में, दोनों के इकाई स्थान के संख्या को एक इस पहले वाली संख्या के इकाई के स्थान के संख्या को दूसरे वाली संख्या के इकाई के स्थान के साथ जोड़ना है। ठीक है, फिर दहाई को दहाई के साथ, सैकड़ा को सैकड़ा के साथ। स्थान तो बता दिया गया, देखिए इसे इकाई है, ये दहाई है, ये सैकड़ा है ना, ये हज़ार है, 10,000 है, ये पोजीशन है सभी का, डिजिट का। इस नंबर में डिजिट का अलग अलग पोजीशन है, अलग अलग स्थान है। इकाई के स्थान का संख्या 5 हो गया, दहाई के स्थान का 2 हो गया। यहाँ पे इस पूरे संख्या में इकाई के स्थान का संख्या अंक कौन सा है? 3 है ना। दहाई के स्थान का अंक क्या है? 1 है ना। सैकड़ा के स्थान का अंक क्या है? 2। ठीक है, तो सैकड़ा को सैकड़ा के साथ, उसके बाद आपको हज़ार को हज़ार के साथ, एंड सो ऑन। ठीक है, इसी तरह से जोड़ना है। अब ये देखिए, इस दोनों को अगर हम जोड़ते हैं तो जोड़ते समय एक चीज़ याद रखिए। सबसे पहला रूल तो ये है कि इकाई के अंक को, किसी भी संख्या के इकाई के अंक को इकाई की दूसरे संख्या के इकाई के अंक के साथ ही जोड़ना है। पहली संख्या के दहाई के अंक को दूसरी संख्या के दहाई के अंक के साथ ही जोड़ना है। ठीक है, ऐसा नहीं कि पहली संख्या के इकाई को जोड़ दिया दूसरी संख्या के दहाई के साथ, इस दोनों को नहीं जोड़ सकते हैं। ठीक है, जोड़ना है तो इस दोनों को जोड़ सकते हैं, इस दोनों को जोड़ना होगा, इस दोनों को जोड़ना होगा, है ना। सेम प्लेस के डिजिट को हम जोड़ सकते हैं। ठीक है, डिफरेंट प्लेस के डिजिट को हम जोड़ नहीं सकते हैं। सेम प्लेस का मतलब इकाई पहली संख्या दूसरी संख्या के इकाई का स्थान, पहली संख्या के दहाई का दूसरे संख्या के भी दहाई के अंक का स्थान, दहाई के स्थान के अंक को ही जोड़ सकते हैं। ठीक है, दूसरी बात आता है इसमें हासिल। हासिल मतलब हो गया कैरी ओवर, इसको इंग्लिश में कैरी ओवर बोलते हैं। ठीक है, अब कभी कभार क्या होता है कि दो अंक को अगर हम जोड़ते हैं तो वो क्या हो जाता है? 10 से ज़्यादा हो जाता है, 10 से ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, तो उस ज़्यादा होने की स्थिति में इस 10 को हम क्या कंसीडर करेंगे? 1 कंसीडर करेंगे और इसको ऐड कर देंगे किस में? जिस अंक में उसके पहले वाले संख्या के जिस अंक को जोड़ने पे 10 से ज़्यादा आता है उसको हम एज ए 1 कंसीडर करेंगे। ठीक है, अगर 20 आता है तो उसको एज ए 2 कंसीडर किया जाएगा, अगर 30 से ज़्यादा आता है तो उसको एज ए 3 कंसीडर किया जाएगा। इट मीन्स कैरी जो है वो 10 के इक्विवेलेंट हो जाएगा 1, है ना। जितना 10 आएगा उतना 1 बढ़ता जाएगा। अगर 20 हो गया तो 2 हो जाएगा, अगर 30 हो गया तो 3 हो जाएगा, है ना। मतलब अगर मान लीजिए कैरी हमको कितना मिल रहा है? 23 मिल रहा है। ठीक है,
तो हम 3 ऑलरेडी रखें, जोड़ देंगे, अब 20 जो हमारा बचेगा उसको हम कैरी बोल देंगे। 20 के जगह पे क्या हम बोलेंगे, 2 कैरी हो गया। ठीक है, तो उसी तरह हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे देखिए, हम इसी नंबर 2 नंबर को हम जोड़ करके देखते हैं क्या होता है। 4 6 3 2 5 4 3 2 1 3। अब देखिए, इस संख्या के इकाई का स्थान कौन सा है, ये दहाई 2 है, सैकड़ा पे कितना है 3, हज़ार पे 6, 10,000 पे 4। तो इस दोनों संख्या में इकाई के स्थान पे इसके इकाई का संख्या इसके इकाई की संख्या के साथ जुड़ जाएगा। तो 5 और 3 को जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 8। फिर 2 और 1, देखिए इसके दहाई के स्थान को हम दूसरे संख्या के दहाई के स्थान के नंबर के साथ, दाएं के स्थान के अंक के साथ ही जोड़ेंगे। तो 2 और प्लस से कितना हो जाएगा, 3। इसमें देखिए 3 और 2 कितना हो जाएगा, 5। 6 और 3 कितना हो जाएगा, 9। 4 और 4 कितना हो जाएगा, 8। ठीक है, तो हम लोग को कन्फ्यूजन ना हो इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि हम जब भी लिखने के क्रम में ही संख्या को इस तरह से लिखते हैं ताकि इकाई के नीचे दूसरी संख्या का इकाई अंक आ जाए, दहाई के नीचे दहाई अंक आ जाए, है ना, सैकड़ा के नीचे सैकड़ा का अंक आ जाए। ठीक है, अब जैसे अगर बोला जाएगा कि 2 6 8 7 प्लस 3 2 1, इसको हमें जोड़ना है। तो हम क्या करेंगे, पहले जो बड़ा वो नंबर हम सेलेक्ट कर लेते हैं जिसमें सबसे ज़्यादा अंक होते हैं। सबसे ज़्यादा अंक कौन सा है, इसमें 1 2 3 4 है, इसमें कितना है, 3 है, 1 2 3 ही है। तो जो बड़ा अंक है उसको पहले लिख लेते हैं, जैसे 2 6 8 7। इसके नीचे हम फिर दूसरा अंक लिखेंगे जो इससे कम हो, है ना। तो 3 2 1 है, तो हम क्या करेंगे, इसको लिखने के क्रम में हम इस तरह लिखते हैं ताकि ये जो इसका इकाई अंक है वो दूसरे संख्या के इकाई अंक के नीचे आ जाए ताकि हमको जोड़ने में आसानी हो। इस संख्या के दहाई का जो संख्या अंक है वो दूसरे संख्या के दहाई के अंक के नीचे आ जाए, है ना। तो इस तरह से हम लोग इसको लिखेंगे। तो इसको हम क्या करेंगे, इसके इकाई के स्थान पे इस संख्या के इकाई का अंक रखेंगे तो 1। इस संख्या का दहाई का कितना, 8, इसका दहाई का कौन सा है, 2 है, तो 2। तिहाई सैकड़ा के स्थान पे 6 है, तो इसमें सैकड़ा के स्थान पे क्या दहाई सैकड़ा 3 है, 3 हो गया, लिखा गया यहाँ पे। अब इसको जोड़ देते हैं। अब देखिए, तो हम लोग पहले ही लिख लिए, इकाई के नीचे इकाई, दहाई के स्थान पे दहाई, दूसरे संख्या के दहाई का, सैकड़ा के स्थान पे दूसरे संख्या के सैकड़ा के स्थान वाला अंक। ठीक है, तो 7 और 1 8, 8 और 2 10। अब ये देखिए 8 और 2 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, है ना। तो 10 आ गया। तो जब भी हमें 10 मिलता है तो उसको हम क्या करते हैं, 1 मानते हैं। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, कैरी बोलते हैं इसको। ठीक है, तो 10 आ गया यहाँ पे, तो 10 को तो हम 1 ले लिए। अब बचा कितना, कुछ नहीं, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 0। ठीक है, 0 लिखेंगे। अब 10 के जगह पे 10 को हम क्या कर दिए थे, 1 लिख दिए, 1 मान लिए थे, है ना, जिसको कैरी बोलते हैं। तो हम कैरी को क्या करेंगे, तो इस दोनों को जोड़ने पर हमें कैरी कितना मिल रहा है, 1 मिल रहा है। तो इस 1 कैरी को क्या करेंगे, इस संख्या से पहले वाले संख्या में जोड़ देंगे पहले, +1 जो हमारा कैरी आया था। अब इसमें देखो 6 और 1 को जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा, 6 और 1 7। अब पहले से कितना है, 3, तो 7 3 10। फिर 0 यहाँ पे लिखेंगे, 10 आया, है ना। तो 10 को फिर से कैरी कर देंगे, इसका मतलब 1 हो गया, 1 कैरी हो जाएगा हमारे लिए। तो फिर से हम 1 को क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिख देंगे पहले वाला, इससे जस्ट पहले वाला जो डिजिट होगा उसके साथ जोड़ देंगे। तो कितना हो जाएगा, 2 और 1 3, और यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो फिर नहीं जुटेगा कुछ, सिर्फ ये दोनों का जोड़ ही लिखेंगे। तो 2 और 1 3 हो गया। ठीक है, इस तरह से हम लोग जोड़ करते हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें हम लिख देते हैं इकाई अंक को इकाई के साथ
दहाई अंक को दहाई के साथ सैकड़ा को सैकड़ा के साथ एंड सो ऑन के साथ जोड़ते हैं एवं हासिल या कैरी ओवर को अंक के ठीक पहले वाले अंक से जोड़कर पुनः जोड़ का प्रक्रिया किया जाता है। ठीक है, अब जैसे देखिए इसमें बहुत सारा हम एग्जाम्पल देखते हैं। अब एग्जाम्पल हम सबका देखते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए 4 6 कितना हो गया, 4 6 और 4 10। तो 10 जो होता है ना, तो ये देखिए जनरली जो होता है ये वाला जो हमारा नंबर है यही एक्चुअली हमारा कैरी ओवर हो जाता है, हासिल हो जाता है ना। या फिर 10 एज अ 10 को 1 लिखा जाता है, ये हमारा कैरी हो जाता है, यह हासिल। तो यहाँ पे 6 और 10 10 हो गया, तो 0 को यहाँ पे लिख दीजिए, बचा कितना 1 1 यहाँ पे आ जाएगा। अब इसके यहाँ पे क्या, इससे पहले कोई संख्या है ही नहीं तो उसको हम क्या मानेंगे, 0 मानेंगे। इसके नीचे कोई संख्या नहीं है, इसको 0 मानेंगे, अंक नहीं है इसको 0 मानेंगे। तो इस दोनों को ऐड कर देंगे, कितना ऐड हुआ 1 + 0 + 0 कितना हो जाएगा 1, दैट इज़ 10। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल देखिए 3 4 है और इसको 4 2 कर देते हैं। 4 और देखिए इकाई के साथ दहाई के साथ जोड़ना है। ठीक है, 4 और 2 कितना हो जाएगा 6, 4 3 कितना हो जाएगा 7। तीसरा हम देखते हैं जैसे 2 4 6 8 9 है। ठीक है, 2 4 है, ठीक है, 8 9 7 है ना, और 3 2 1 है और 4 है। तो इस सब को हमें जोड़ना है। तो जो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, जोड़ने के क्रम में अगर हम अरेंज करते हैं, लिखना चाहते हैं तो क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम वो संख्या लिखेंगे जिसमें सबसे ज़्यादा अंक है। तो इसमें कितना अंक है 1 2 3 4 5 अंक है इसमें। तो सबसे देखिए इस चारों में सबसे ज़्यादा अंक इसमें है, तो सबसे पहले इसको हम लिखेंगे 2 4 6 8 9। ठीक है, उसके बाद इससे कम अंक किसमें है, देखिए इसमें है 1 2 3 4 अंक है इसमें, 1 2 3 ही अंक है तो इसको लिखेंगे। तो इसको हम इस तरह से लिखेंगे ताकि इकाई के स्थान पे इसका भी इकाई का अंक ही आए, दहाई के स्थान पे इसका भी दहाई का ही अंक आ जाए। ठीक है, तो जनरली हम इस तरफ से लिखते हैं तो हमारा अरेंजमेंट एकदम फिट बैठता है। इधर से हम लिखेंगे तो देखिए 4 1 2 3, देखिए अब आ गया। इसके इकाई के स्थान पे इस संख्या का इकाई का अंक, इसके दहाई के स्थान पे इस संख्या के दहाई का अंक, है ना। उस तरह से हम लोग लिखते जाएंगे। फिर इससे बड़ा संख्या कौन सा है जिसमें ज़्यादा अंक यूज हुआ, ये है, तो इसको भी इस ऑर्डर में लिखेंगे, पहले 7 फिर 9 फिर 8। ठीक है, उसके बाद फिर ये लिखेंगे, पहले 4 फिर 2। ठीक है, अब इस सबको जोड़ दीजिए, सबको जोड़ देना है, कितना हो जाएगा 9 4 13 और 13 7 21 है ना, 21 और 4 25।
तो अब देखिए 25 है, ठीक है। तो 25 का ये हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पे लिखेंगे 5, और ये जो है हमारा कैरी ओवर हो जाएगा। तो इसको हम क्या करेंगे, इसे जस्ट पहले वाला 9 के जस्ट पहले वाला जो अंक है उसके साथ जोड़ देंगे +2। तो अब ये दोनों कितना हो गया, ये दोनों हो गया कितना 10, ठीक है। अब इस 10 को इस 1 के साथ जोड़ेंगे, 10 और 1 11, +9 कितना हो गया 11 9 20, अब +2 कितना हो जाएगा 22। 22 को हम तब देखिए 22 आ गया। अब 22 को हम क्या करेंगे, 2 तो यहाँ लिखेंगे और कैरी हमारा कितना बच गया 2, तो 2 को उठा करके हम यहाँ पे जोड़ देंगे प्लस। तो अब ये दोनों कितना हो जाएगा, ये दोनों हो जाएगा कितना 8। अब पूरे 8 को हम जोड़ेंगे 2 के साथ, तो 8 और 2 कितना हो जाएगा 10, है ना। 10 और इसके नीचे कितना है 8, 10 और 8 18 का 8, सॉरी 18 हो गया। तो 18 का 8 हम यहाँ लिखेंगे, बच गया कितना एक हमारा कैरी ओवर है, तो इसको हम लिखेंगे यहाँ पे, इसके जस्ट पहले यहाँ पे 4 पे, 4 + 1, तो 4 + 1 कितना हो जाएगा 5। अब इस 5 को हम जोड़ेंगे किसके साथ, 3 के साथ, 5 3 8, और इसके नीचे कोई संख्या नहीं है, तो नहीं है तो इसको 0 लीजिए या फिर नहीं कंसीडर किया जाता है, ठीक है। तो 5 और 3 8, तो 8 को हम यहाँ पे लिखेंगे। 8 में क्या है 8 मतलब 0 8, तो 0 कैरी ओवर हो गया। तो कैरी 0 तो जनरली यूज़ नहीं करते हम लोग, ऐड नहीं करते, बताते हैं आगे क्या करना है। तो हम 8 लिखते हैं यहाँ पे सीधा डायरेक्ट। फिर क्या बच गया, अब 2 हो गया, तब 2 के नीचे कोई और संख्या नंबर है ही नहीं, तो किसके साथ जोड़ेंगे, तो किसी के साथ नहीं, तो 2 को एज इट इज़ जैसा है वैसे ही हम लिख देते हैं। तो ये हमारा हो गया जोड़, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट हम देखते हैं देखिए इसमें क्या है, जब भी कभी जोड़ने के बाद दो अंकों की संख्या आए तो उस संख्या के इकाई वाले अंक को ज्यों का त्यों एज इट इज़ रखना है, ठीक है। एवं दहाई वाली अंक को हासिल, या इसको कैरी ओवर बोलते हैं, ओवर ले लिया जाता है, ठीक है। आपको बता ही दिए। अब जैसे देखिए 4 6 3 2 1 8, इस दोनों को जोड़ दीजिए, कितना है 8 3, कितना हो जाएगा 8 3 मतलब क्या होगा, 8 3 का मतलब 8 और 3 कितना हो गया 11। तो देखिए इकाई वाला स्थान कौन सा है, ये दहाई वाला स्थान कौन सा है, ये, ठीक है। ये इकाई वाला स्थान हो गया और ये दहाई वाला स्थान हो गया। तो इकाई वाला स्थान को हम क्या करेंगे, एज इट इज़ जहाँ पे है वहाँ लिख देंगे, ये 1 है, एक हो गया। और दहाई वाले स्थान को हम क्या लिखेंगे, इसको एज अ कैरी इसको कंसीडर करेंगे, इसी को बोलते हैं क्या, इसको क्या बोलेंगे कैरी। तो कैरी कितना है 1, तो 1 कैरी या फिर हासिल कितना है 1, तो उसको हम क्या करेंगे, इस और इस दोनों को जोड़े थे तो इसके जस्ट पहले वाले संख्या के साथ कैरी को हम जोड़ देंगे, तो +1। तो अब ये दोनों कितना हो जाएगा 7।
अब हम क्या करेंगे, इस 7 को जोड़ेंगे इस 1 के साथ, तो कितना होगा 7 और 1 8। ठीक है, अब देखो इसको इसका जोड़ेंगे 4 और 2 6। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल देख लीजिए 4 6 3 8 3 2। अब देखिए 3 और 2 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 5, 6 3 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 9। यहाँ पे कोई कैरी नहीं आ रहा। अब जैसे इसमें देखिए 8 और 4 कितना हो जाएगा 12। जब भी 10 से ज़्यादा आता है तो हम लोग कैरी कंसीडर करते हैं, कैरी का कॉन्सेप्ट आ जाता है। 10 से ज़्यादा आ रहा है, 8 और 4 12, तो 12 में क्या करेंगे, लिखेंगे 12, तो इसका इकाई का स्थान कितना है 1। ठीक है, तो 2 है तो 2 को डायरेक्ट यहाँ पे लिख देंगे, बाकी बचा कितना 1। तो 1 को हम क्या करेंगे, इसको कैरी बोलते हैं। इस कैरी को हम सीधा क्या करेंगे, इस दोनों को जोड़ने के बाद हमें ये मिला था, तो इसके जस्ट सबसे पहले वाली संख्या है, पहले वाले संख्या यहाँ पे क्या है, कुछ नहीं है, तो हम क्या सीधे डायरेक्ट क्या करेंगे, 1 यहाँ पे लिखेंगे, इसके जस्ट पहले वाली संख्या के साथ जोड़ेंगे। पहले वाला संख्या कुछ नहीं है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट 1 को एज इट इज़ यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, अगर पहले कुछ नहीं है तो इसका मतलब 0 है ना, किसी भी संख्या के पहले हम 0 लगा सकते हैं। अगर नहीं है तो मान लीजिए 0 ही है, तो 0 और 1 को जोड़ दीजिए, कितना बचा 1, तो 1 को यहाँ पे हम लिख दिए। ठीक है, तो ये हमारा जोड़ हो गया। ठीक है, चलिए अब हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं बहुत सारा जोड़ का, है ना। कैरी आप लोगों को समझ में आ गया, कैरी कैसे यूज़ करना है। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। अब देखिए सबसे पहली बात है कि एक अंक वाली दो संख्याओं का जोड़ या एडिशन। ठीक है, इसमें देखिए क्या है, एक अंक वाली मतलब ऐसी संख्या लेना है जिसमें एक ही अंक है, 2 हो गया, और दूसरा संख्या भी लेना है जिसमें एक ही अंक है, 4 मान लीजिए ले लेते हैं, तो कितना हो जाएगा 2 और 4 6। ठीक है, जैसे देखिए 6 है और 7 है, इस दोनों को जोड़ना है, तो कितना हो जाएगा 6 और 7 13। 8 और 4 लेना है, तो कितना हो जाएगा 8 और 4 12। यहाँ पे देखिए 10 से ज़्यादा हो गया, यहाँ पे 12 लिखेंगे, 2 को हम एज इट इज़ लिखेंगे, यहाँ पे 2 हो गया, बाकी बचा कितना 1। तो 1 को हम क्या करेंगे, इस दोनों को जोड़ने पे हमें 12 मिला था, तो इसके इस संख्या के इस नंबर के डिजिट के जस्ट पहले इसको हम क्या करेंगे, जो नंबर हो इस डिजिट होगा, जो अंक होगा उसके साथ जोड़ देंगे, तो 1 प्लस, लेकिन यहाँ के इसके पीछे कुछ नहीं है तो हम मान लेंगे कि 0 है, तो 1 + 0 कितना हो जाएगा 1, उसको हम यहाँ पे लिख देंगे, ये हो गया। ठीक है, उसके बाद देखिए 9 और 2 कितना हो जाएगा, दोनों को जोड़ेंगे, तो 9 और 2 11। 11 में से हम क्या करेंगे, 1 को तो यहाँ लिख देंगे, बाकी बचा 1, इसको हम कैरी बोलेंगे। ठीक है, उसको हम इसके पहले वाली संख्या के साथ जोड़ देंगे, इससे पहले कोई संख्या नहीं है तो इसको हम मान लेंगे 0 है, तो 0 + 1 को जोड़ दिया तो कितना हो जाएगा 1, 11 हो गया। ठीक है, 8 और 8 कितना हो जाएगा 16, तो 16 में हम 6 को यहाँ पे लिखेंगे, बाकी बचा 1 कैरी, इसको यहाँ लिखेंगे, प्लस इसको जोड़ देंगे, इसके जस्ट पहले वाली संख्या है, नहीं कुछ है मतलब मान लेते हैं 0 है, तो 1 और 0 कितना हो जाएगा 1। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट हम आते हैं दो अंकों वाली दो संख्याओं का जोड़। ठीक है, अब 2 अंक वाली है ना, कोई भी संख्या लेंगे इसमें 2 अंक होना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए 2 4 3 2, इस दोनों को जोड़ना है, तो कितना हो जाएगा देखिए 4 और 2 6,
2 और 3 5, ठीक है। अब देखिए 3 4 एवं 2 1 को जोड़े, तो इसको हम क्या लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे ताकि इकाई के स्थान पे इकाई का स्थान दूसरे के इकाई का अंक आ जाए, इसके दाएं के अंक की जगह के नीचे इसके दाएं का अंक आ जाए। तो सबसे पहले 3 4, इसको हम इस ऑर्डर में लिखेंगे, पहले 1 लिखेंगे फिर 2 लिखेंगे यहाँ पे, तो पहले 1 लिखेंगे 1, उसका फिर 2 लिखेंगे, ठीक है। कितना हो जाएगा 4 और 1 5, 3 और 2 3 और 2 कितना हो जाएगा 5, ठीक है। अब देखिए ये बताइए 0 6 एवं 7 2 का जोड़, एडिशन, तो क्या हो जाएगा, देखिए कोई भी लिख सकते हैं, या तो ये लिखिए या फिर ये लिखिए, है ना, क्योंकि दोनों में जो टोटल नंबर ऑफ डिजिट हैं, जो अंक है, अंकों का संख्या सेम है ना। तो मान लीजिए इस दोनों को हम लिख लेते हैं साथ में, 0 और 6 लिख देते हैं फिर, लेकिन इसमें इस तरह से लिखना है ताकि इसके इकाई के नीचे दूसरे संख्या इस संख्या का इकाई का अंक आ जाए, ठीक है। तो हम इसको इस तरह से लिखते हैं, पहले 2 लिखेंगे फिर 7 लिखेंगे, आ गया, कितना होगा 6 और 2 8, और 0 और 7 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 7। अच्छा, इसको हम बताएंगे आगे इसको कैसे जोड़ा जाता है, ठीक है। अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं। अब देखिए 2 4 एवं 3 को जोड़ें, ठीक है। तो इसमें सबसे ज़्यादा अंक वाला संख्या कौन सा है, ये है, तो 2 4 लिख दिए। अब दूसरे संख्या जब लिखेंगे तो इसको इस ऑर्डर में लिखेंगे, पहले इकाई का जगह वाला लिखेंगे, फिर दाएं का स्थान वाला, फिर सैकड़ा का स्थान। तो इकाई के स्थान वाला कितना है 3, दाएं के स्थान वाला क्या है कुछ नहीं, तो यहाँ पे कुछ नहीं लिखना है, बस प्लस 4 के नीचे कितना है 3, तो इसको जोड़ देना है, 4 3 7, 2 के नीचे क्या है कुछ नहीं, इसका मतलब माना जाता है कि 0 है, ठीक है। किसी भी संख्या के पहले अगर 0 रहता है तो वो संख्या उतना ही होता है, संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो इस संख्या के पीछे कुछ नहीं है तो इसका मतलब मानते हैं 0 है। तो 2 और 0 कितना हो जाएगा, 0 में 2 को जोड़ेंगे तो कुछ नहीं जुड़ता है, वही संख्या रहता है, दैट इज़ कॉल्ड 2, ठीक है। तो आप एक चीज़ याद रखिए, हमेशा एक चीज़ याद रखिए, शून्य का जो कॉन्सेप्ट है वो आपको हम बता देते हैं क्या होता है शून्य का कॉन्सेप्ट। किसी भी संख्या में शून्य को जोड़ने पर संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो याद रखिए, किसी भी संख्या में शून्य मतलब 0 को जोड़ने पर संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता है, ठीक है। किसी भी संख्या में शून्य को जोड़ने पर संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे 2 और 0 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, 3 और 0 को जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 3 ही रहेगा, संख्या में देखिए 2 का 2 ही रह गया, 3 का 3 ही रह गया, संख्या में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। 24 को और 0 को जोड़ेंगे तो 24 ही रहेगा, ठीक है। 2 4 6 को 0 0 0 से जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा कुछ नहीं, 6 और 0 को जोड़ेंगे कितना 6, 4 और 0 को जोड़ेंगे तो 4 ही रह जाएगा, कुछ नहीं जुटेगा। 2 और 0 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 2 ही रह जाएगा, ठीक है। ये चीज़ हमेशा आप लोग को याद रहेगा। तो तीसरा एग्जांपल देख लीजिए, 2 4 2 1 0 2 1 0, बताइए 2 1 और 2 कितना हो जाएगा 3, 2 और 0 को जोड़ेंगे तो 2 ही रह जाएगा, 4 और 1 को जोड़ेंगे तो 5, 2 और 0 को जोड़ेंगे तो 2 ही रह जाएगा, ठीक है। दूसरा एग्जांपल देखते हैं, 2 4 6 8 9 7, अब 3 0 2 0 1
0 3। इसको हम 0 ले लेते हैं। अब देखिए 7 और 0 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 ही रहेगा। 9 और 0 को जोड़ेंगे तो 9 ही रहेगा। 8 और 2 को जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा, तो 10 में से 0 यहाँ पे लिखेंगे, बाकी कैरी 1 हो जाएगा। तो इसको हम जस्ट इसे पहले वाले संख्या 1 6 के साथ जोड़ देंगे। 6 और 1 कितना हो जाएगा, 7। तो अब 7 को हम 0 के साथ जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा, 7 ही रहेगा। ठीक है। 4 और 3 7, 3 और 2 को जोड़ेंगे तो 5। ये हमारा जोड़ हो गया। ठीक है, ये चीज़ हमेशा याद रखिए। दूसरा पॉइंट क्या है, 2 क्या है, शून्य को शून्य के साथ जोड़ने पर शून्य ही होता है। ठीक है, शून्य 0 मीन्स 0 को शून्य के साथ जोड़ने पर शून्य ही प्राप्त होता है। ठीक है, अब देखिए शून्य को हम जोड़ देंगे शून्य के साथ तो कितना हो जाएगा, शून्य ही रहेगा, है ना। 4 6 0 2 है, 4 3 0 1 है, तो क्या हो जाएगा, जिस दोनों को जोड़ देंगे तो 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3। 0 0 को जोड़ेंगे तो क्या होगा, 0 ही रहेगा, है ना, कुछ नहीं मिलेगा। 6 और 3 को जोड़ेंगे तो 9, 4 और 4 को जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा। ठीक है, अब 2 0 1 प्लस 0 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 0 1 ही रहेगा। 0 को जोड़ने पे क्या हो जाएगा, जो संख्या है वही संख्या रह जाएगा। ठीक है, ये चीज़ें हमें पता होना चाहिए। 0 और 0 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 ही रहेगा। ठीक है, और किसी संख्या को 0 से जोड़ने पे क्या होगा, वही संख्या रहेगा। ठीक है, 0 से जोड़ने पर कोई परिवर्तन संख्या में नहीं होता है। ये चीज़ आप लोगों को एकदम क्लियर होना चाहिए। अब देखिए, अब हम लोग करते हैं क्या, 3 अंकों की संख्याओं, 3 अंकों की संख्याओं का जोड़। 3 अंक जैसे 4 6 3, 3 अंक हो गया, प्लस 2 3 1, ये भी 3 अंक है, जोड़ दीजिए। कितना है, 3 1 4, 6 3 9, 4 2 6। ठीक है, तीन ही अंक है, 1 2 3 अंक, इसमें भी 1 2 3 अंक है। अब जैसे देखिए पहला एग्जांपल, दूसरा एग्जांपल है 2 6 8 को 2 0 9 से जोड़ें तो कितना हो जाएगा, 2 6 8 लिख दिए। अब इसको इस तरह से लिखना है, पहले 9 फिर 0 फिर 2, पहले 9 फिर 0 फिर 2, जोड़ दीजिए। 8 और 9 कितना हो जाएगा, 17, 10 से ज़्यादा हो गया, 17 लिखेंगे। 7 को क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे। एक जो बच गया उसको कैरी लेंगे, यहाँ पे इसमें जोड़ देंगे, प्लस 6 और ये कितना हो गया, 7, 7 और 0, 7 में 0 जोड़ेंगे तो 7 ही रह जाएगा। 2 और 2 कितना हो जाएगा, 4। ये हो गया इसका। ठीक है, एग्जाम्पल 2 देख लीजिए, 2 6 8 एवं 2 4 को जोड़े। तो पहले बड़ा संख्या लेंगे जिसमें ज़्यादा, बड़ा संख्या मतलब क्या होता है, कोई भी संख्या बड़ा है या छोटा है उसको कैसे डिसाइड करेंगे, उसको हम आगे बताते हैं। तो देखिए इसमें पहले वो लेंगे जिसमें सबसे ज़्यादा अंक हो, इसमें सबसे ज़्यादा अंक है, इसमें कम अंक है, तो पहले इसको लिखेंगे 2 6 8। उसके बाद ये लिखेंगे, इसको कैसे लिखेंगे ताकि इसके इकाई के जगह, अंक के जगह नीचे इसके इकाई का अंक आ जाए। तो इसको इस तरह से लिखेंगे, पहले 4 फिर 2, है ना, इसको लेफ़्ट साइड से लिखेंगे। अब देखिए जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा, 8 4 12, 12 आ गया, तो 12 में से 2 जो है इसको यहाँ पे लिखेंगे, और एक जो बच गया इसको कैरी करेंगे और इसको पहले वाले अंक के साथ जोड़ देंगे। तो ये दोनों कितना हो जाएगा, अब 7 हो जाएगा। 7 और 2 कितना हो जाएगा, 9। ठीक है, उसके बाद क्या है, 2, इसके नीचे क्या है, कुछ नहीं है, मतलब मान लीजिए 0 है, तो 2 और 0 कितना हो जाएगा, 2 ही हो जाएगा जोड़ेंगे तो। ठीक है, चलिए ये चीज़ क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं, देखिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, देखिए बड़ा अंक और छोटा अंक कैसे हम लोग डिसाइड करेंगे।
संख्या लेते हैं। देखिए बड़ा संख्या क्या होता है और छोटा संख्या क्या होता है। पहली बात है, पहला कंडीशन होना चाहिए क्या, कि जिस संख्या में अंकों की संख्या ज़्यादा हो वह संख्या बड़ा होता है। ठीक है। अब जैसे देखिए एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम बात करें, 24 हो गया, 36 हो, 24 हो गया, 367 हो गया, 200 इतना हो गया। तो इसमें बड़ा संख्या कौन सा है? जिस संख्या में अंकों की संख्या ज़्यादा हो। तो इस संख्या में अंकों का संख्या कितना है? 1 2 3 4 है। इसमें कितना है? 1 2 3 है। इसमें कितना है? 1 2 है। तो सबसे बड़ा संख्या कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा। उससे छोटा कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा। फिर उससे छोटा कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात क्या है, अगर अंकों की संख्या कम हो, संख्या क्या है? समान हो, तो आपको हम लेफ्ट मोस्ट डिजिट पढ़ाए थे, लेफ्ट मोस्ट डिजिट है ना। इसमें जैसे देखिए ये लेफ्ट मोस्ट डिजिट कौन सा है? ये है। इसमें लेफ्ट मोस्ट डिजिट कौन सा है? 3 है। इसमें लेफ्ट मोस्ट डिजिट कौन सा है? 2 है ना। तो लेफ्ट मोस्ट डिजिट से ही हम लोग डिसाइड करते हैं। तो लेफ्ट मोस्ट डिजिट मतलब सबसे, है ना, सबसे बाएं की तरफ सबसे अंतिम में जो संख्या है उस संख्या से हम लोग डिसाइड करते हैं। ठीक है। तो लेफ्ट मोस्ट डिजिट जिसका ज़्यादा हो वह संख्या बड़ा होगा। ठीक है। और कंडीशन क्या है, अगर लेफ्ट मोस्ट डिजिट भी समान हो तो लेफ्ट मोस्ट डिजिट के तुरंत बाद वाला अंक से बड़ा या छोटा डिसाइड किया जाता है। ठीक है। एंड सो ऑन। अगर वो भी सेम हो तो फिर उसके अगले अंक से देखिए एंड सो ऑन। ठीक है। अब देखिए एग्जाम्पल के लिए आपको हम बताते हैं। देखिए 2 4 6 8 3 2 8 9 8 7 6 8 8। तो इसमें तो पता चल गया कि कौन सबसे बड़ा ये है, क्योंकि सबसे ज़्यादा अंक किसमें है? इसमें है, उसके बाद इसमें है, उसके बाद इसमें है। ठीक है। अब दूसरा एग्जांपल देखते हैं। 2 4 6 3 2 8। देखिए इस दोनों में बड़ा कौन सा है? तो देखने के लिए क्या करना पड़ता है? लेफ्ट मोस्ट डिजिट देखते हैं। दोनों अंकों की संख्या दोनों में सेम है। इसमें भी 3 अंक है, इसमें भी 3 अंक है। तो सबसे छोटा, तो फिर उसके बाद हम क्या करेंगे? तो सबसे लेफ्ट मोस्ट डिजिट देखेंगे। इसमें जो अंक है, ये संख्या जो है, इसमें लेफ्ट मोस्ट अंक कौन सा है? 3 है। इसमें लेफ्ट मोस्ट कौन सा है? लेफ्ट मोस्ट डिजिट कौन सा है? इसमें लेफ्ट मोस्ट डिजिट कौन सा है? 2 है। ठीक है। तो इसमें 2 है, इसमें 3 है। तो अब देखिए 2 और 3 में कौन बड़ा है? तो 3 बड़ा है। तो जो बड़ा होगा, तो जो लेफ्ट मोस्ट डिजिट बड़ा होगा तो संख्या भी उसी का बड़ा होगा। तो ये संख्या बड़ा हो जाएगा। ठीक है। तीसरा देखिए, वैसे देखिए आप लोग जोड़ करके भी देख सकते हैं। 328 है और ये 246 है ना। अब जैसे देखिए 4 6 8 9,
5 6 8 9 है ना। तो अंकों का संख्या सेम है, तो हम कैसे पता करेंगे, इस दोनों में पता, लेफ्ट मोस्ट डिजिट, सबसे लास्ट वाला डिजिट और सबसे लास्ट वाला अंक पता करेंगे। तो इस दोनों में कौन बड़ा है, 5 बड़ा है, तो ये पूरा संख्या बड़ा हो जाएगा इससे, ठीक है। चौथा देखेंगे 4 6 8 9 4 6 7 6। अब जैसे देखिए इस दोनों का सेम है ना, अंकों का संख्या सेम है, तो हम क्या देखेंगे, लेफ्ट मोस्ट डिजिट देखेंगे। इसका लेफ्ट मोस्ट डिजिट देखिए और इसका देखिए, इस दोनों में क्या है, बराबर है, तो नहीं पता चल गया। फिर अब इसके अगला से देखिए, छठा से, इसमें देखिए लेफ्ट मोस्ट डिजिट के जस्ट सब्सिक्वेंट डिजिट देखना है, तो 6 है। अब इसमें कितना है, इसके जस्ट आगे वाला 6 है, तो ये भी दोनों बराबर हो गया, तो इससे ही पता नहीं चलेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए ये कितना है, 7, इसके आगे कितना है, 8, ठीक है। तो ये छोटा है 7 और ये 8 है, तो 8 ऑफकोर्स 7 से बड़ा होगा, तो ये नंबर भी क्या होगा, इससे बड़ा हो जाएगा, ठीक है। ये चीज़ आपको क्लियर हो गया, बड़ा नंबर और छोटा नंबर, ठीक है। अब देखिए 5वां एग्जाम्पल, अब 8 और 6 में कौन सा है, तो ये आपको पता होना चाहिए, गिनती पता होना चाहिए 1 से 100 तक कम से कम, कौन सा बड़ा होता है कौन सा छोटा होता है। गिनती के क्रम में बाद में कौन आता है, 8, पहले कौन आता है, 6, तो 6 क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, और 8 क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। गिनती के क्रम में जो पहले आता है वो छोटा होता है, जो बाद में आता है वो बड़ा होता है, ठीक है। गिनती या काउंटिंग के क्रम में जो पहले आता है वह छोटा संख्या होता है, एवं जो बाद में आता है वह बड़ा संख्या होता है, ठीक है। अब देखिए, अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, चलिए इसमें बड़ा छोटा में तो आप लोग अब डिसाइड कर ही लीजिएगा, ठीक है। अब ये बताइए कि 4 6 8 9 4 6 8 0, इसमें कौन सा बड़ा है। देखिए दोनों में अंकों का संख्या सेम है, तो हम क्या करेंगे, लेफ्ट मोस्ट डिजिट देखेंगे, ये और ये देखिए, इस दोनों में कौन सा बड़ा है, दोनों बराबर है। इसमें और इसमें कौन सा दोनों बराबर है, इसमें और इसमें ये भी दोनों बराबर है। फिर इसमें देखेंगे तो इस दोनों में ये बड़ा है, तो इसलिए ये संख्या क्या हो जाएगा, इससे बिगर हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, ठीक है। ये चीज़ पता कर लीजिएगा। 6 8 9 7 8, तो ऐसे पता चल रहा है इसमें 3 अंक यूज हो रहा है, इसमें 2 ही अंक यूज हो रहा है, तो क्या हो जाएगा, ये बड़ा हो जाएगा संख्या। तीसरा 0 2 और 2 1, देखिए इसमें क्या है, अंकों का संख्या सेम है, इसमें अंकों का संख्या सेम है, तो हम सबसे लेफ्ट मोस्ट डिजिट में देखेंगे 2 है, यहाँ पे कितना है, 0 है, तो कौन सा बड़ा हो जाएगा, ये बड़ा हो जाएगा। 21 क्या हो जाएगा, बड़ा संख्या हो जाएगा। 2 0 1 2 1 4, अब देखिए दोनों बराबर है, ये दोनों बराबर है अंकों में, तो फिर हम क्या करेंगे, पहले इसको देखेंगे, इसको इसके साथ कंपेयर करेंगे, फिर इसको इसके साथ, ये देखिए ये 2 और 1 में एक ये बड़ा है, तो ये संख्या क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, अब हम क्या करते हैं, जोड़ जो है वो देखते हैं, 4 अंकों वाली संख्याओं का जोड़, मतलब ऐसी संख्या को जोड़, दो संख्याओं का वाली 2 संख्याओं का जोड़, ठीक है। तब जैसे देखिए 4 अंक होना चाहिए, 2 4 6 3 3 2 1 4, 4 अंक है, 1 2 3 4, इसमें भी 1 2 3 4 अंक है, 4 अंकों की संख्या हो गया, इसका दोनों को जोड़ना है, तो 4 3 7 6 और 1 7 4 2 6 3 2 5, ठीक है। अब देखिए 2 6 9 7 2 8 7 6, दोनों को जोड़ना है, तो अब देखिए 7 और 6 13 हो जाएगा, तो 13 में से 3 को हम यहाँ लिखेंगे, एक हमारा कैरी हो जाएगा, वो इसमें जुड़ जाएगा, तो कितना और एक कितना हो जाएगा, 10, 10 को क्या करेंगे, 9 एक कितना 10, 10 को इसके साथ जोड़ेंगे, 7 10 7 17, 17 को यहाँ लिखेंगे, इसमें से 7 को हम यहाँ लिखेंगे, एक फिर हमारा कैरी हो गया, इसको यहाँ पे हम जोड़ देंगे, 6 और 1 कितना हो जाएगा 7, इसको 8 के साथ जोड़ेंगे, 7 और 8 15 हो गया, तो 15 को 5 लिखेंगे, क्योंकि फिर 15 है तो 15 के 5 को यहाँ लिखेंगे, और एक हमारा कैरी हो गया, उसको हम क्या करेंगे
इसके जस्ट पहले इस पर जोड़ देंगे तो 2 एक कितना हो जाएगा 3, और इसमें 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 5। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए, ये देखिए बच्चों, 2 3 4 1 एवं 2 8 को जोड़ें तो कैसे जोड़े होगा, तो बड़ा संख्या कौन सा है, ये है, तो इसको पहले लिख लेंगे, तो 2 3 4 1, उसके बाद इसको उल्टा लिखेंगे ऐसे, पहले 8 फिर 2 लिखेंगे ताकि इसके इकाई के नीचे इसका इकाई का अंक आ जाए, दाएं के नीचे इसके दाएं का अंक आ जाए, तो 8 2 लिखते हैं। ठीक है, अब इसके देखिए, इसके पीछे कुछ नहीं है, इसका मतलब 0 है, यहाँ भी 0 है। ठीक है, 0 रहे या नहीं रहे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, 0 के साथ किसी को भी जोड़ते हैं तो वही संख्या रह जाता है ना, तो यहाँ पे मान कर चलिए 0 ही है। अब इस दोनों को जोड़ते हैं तो 8 और 1 9, 4 और 2 6, 3 यहाँ पे कुछ नहीं है, 0 मान लीजिए, 3 और 0 3, यहाँ कुछ नहीं है तो 3 और 2 3, 2 और 0 2। ठीक है, अब ये बताइए 2 4 6 8 एवं 3 को जोड़ें, तो इसको सबसे बड़ा संख्या को पहले लिखेंगे 2 4 6 8, उसके बाद बाकी संख्या को लेफ़्ट से राइट की तरफ लिखेंगे। यहाँ पे 3 है, बाकी इसे कुछ नहीं है तो कुछ नहीं लिखेंगे, इस दोनों को जोड़ दिए, कितना हो जाएगा 8 3 11, तो 11 में से 1 को यहाँ पे लिख लेंगे, और ये वाला जो 1 है ये कैरी होकर के यहाँ पे जुड़ जाएगा। 6 1 7, 7 को यहाँ पे जोड़ेंगे, कुछ नहीं है, 0 है यहाँ पे, 7 और 0 कितना हो जाएगा 7, फिर 4 का 4 ही है, कुछ नहीं, इसे एज इट इज लिखेंगे, 2 है तो 2 ही रह जाएगा। ठीक है, चलिए उसी तरह से 5 अंकों की संख्याओं का जोड़ आप लोग कर लीजिएगा, 6 अंकों की संख्याओं का जोड़ कर लीजिएगा, 3 अंकों की संख्याओं का जोड़ कर लीजिएगा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, अलग अलग लेवल के, है ना, 2 संख्याओं का जोड़, 3 संख्याओं का जोड़, 4 संख्याओं का जोड़, ये कर लेते हैं। ठीक है, अब देखिए अंकों वाला हो गया। अब देखिए 2 संख्याओं का जोड़, दो संख्या होना चाहिए, एग्जाम्पल के लिए 2 4 6 एवं 3 7 8 9, ये 2 संख्या है, इस दोनों को हमें जोड़ना है। तो सबसे पहले बड़ा संख्या लिखेंगे, दैट इज़ 3 7 8 9, उसका छोटा संख्या इधर से इधर लिखेंगे, पहले 6 फिर 4 फिर 2 उल्टा लिखेंगे, है ना, ताकि हमारा इस ऑर्डर में आ जाए। दोनों को जोड़ दीजिए, 9 और 6 कितना हो जाएगा 15, 15 में से 5 को हम यहाँ लिखेंगे, 1 हमारा कैरी हो जाएगा, इसको यहाँ पे हम जोड़ देंगे, प्लस 1 8 1 9, और 4 कितना हो जाएगा, 9 में 4 जोड़ देंगे 13, फिर 13 आ गया, 13 के 3 को हम यहाँ लिखेंगे, 1 हमारा कैरी हो गया, इस 1 को यहाँ पे जोड़ देंगे, 7 और 1 8 और 2 9 हो जाएगा, 8 और 2 10, फिर 0 को यहाँ लिखेंगे, फिर 1 हमारा कैरी हो जाएगा, उसको हम इसमें जोड़ देंगे, फिर 3 और 1 4, और यहाँ पे कुछ नहीं है, सीधा 4। ठीक है, दूसरा है 4 6 8 9 7 6 एवं 3 6 2 1 0 2 को जोड़े, तो बड़ा संख्या कौन है, 1 2 3 4 5 6 नंबर है, 6 अंक है, इसमें 1 2 3 4 5 6 दोनों बराबर है। फिर क्या करेंगे, लेफ्ट मोस्ट डिजिट इसको देखेंगे, फिर इसका भी सबसे लास्ट वाला 3 देखेंगे, तो 4 3 में कौन बड़ा है, तो ये है, तो इसमें इससे कंसिडर नहीं किया जाता, अगर सेम है तो नीचे हम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होता है जोड़ में। घटाओं में थोड़ा सा घटाओं में दिक्कत हो जाता है, घटाओं में पहले जो बड़ा संख्या उसको पहले लिखा जाता है, जोड़ में किसी को भी किसी फॉर्म में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी हम ऑर्डर मेंटेन रखना चाहिए। तो पहले हम इसी को लिखेंगे 4 6 8 9 7 6, इसके नीचे हम क्या करेंगे, इसको हम इस ऑर्डर में लिखेंगे। ठीक है, पहले 2 फिर 0 फिर 1 फिर 2 फिर 6 फिर 3 लिखेंगे, लेफ़्ट से राइट की तरफ लिखेंगे, पहले 2 फिर 0 फिर 1 फिर 2 फिर 6 फिर 3, दोनों को जोड़ दिए, 6 2 कितना हो जाएगा 8, 7 और 0 7, 9 1 10, तो 0 को हम यहाँ लिखेंगे, 1 हमारा कैरी हो गया, उसको हम इस दोनों को जोड़ नहीं पाया था, तो इसके जस्ट पहले वाले नंबर में जो कैरी है उसको हम जोड़ देंगे, तो 8 1 9 हो गया, 9 हो गया ये, और प्लस 2 कितना हो जाएगा 9 2 11, तो 11 में से 1 यहाँ पर लिखेंगे, फिर हमारा एक कैरी हो गया जो कि इसमें जा करके जुड़ जाएगा 6 में, प्लस 1 कितना हो जाएगा 6 1 7 और 6 7 6 13 हो जाएगा, तो 13 में से 3 को हम यहाँ लिखेंगे, फिर 1 हमारा कैरी हो गया, उसको हम यहाँ पे जोड़ देंगे,
ठीक है। तो 4 और 1 5 और 3 5 3 8, ये हमारा जोड़ हो गया। ठीक है। फोर सिक्स थ्री टू वन एवं 204 को जोड़ें। कितना हो जाएगा? 4 6 3 2 1, इसको इधर से इधर लिखना है। 4 0 2, 4 1 5 हो जाएगा, 2 और 0 2 ही हो जाएगा। 0 में किसी भी संख्या को 0 से जोड़ने पर वही संख्या होता है। 2 में 0 जोड़ेंगे तो 2 ही होगा। 3 में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 5, फिर 6, फिर 4। हमें प्लस लिख देते हैं ताकि पता चले कि हम लोग जोड़ कर रहे हैं, एडिशन कर रहे हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, तीन संख्याओं का जोड़। जैसे तीन संख्या 2 4 6 8 9, 2 4 6 4 3 2 9 6, तीन संख्या है, 1 2 3 संख्या है। लिखने क्रम में सबसे पहले लिखेंगे कौन सा बड़ा संख्या, तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 4 है, इसमें भी 4 है, तो सबसे बड़ा कौन सा ये है, तो इसको पहले लिखेंगे 2 4 6 8 9। बाकी जो संख्या है वो हम लेफ्ट से राइट की तरफ लिखेंगे। अगर इसको लिखना होगा तो इधर से इधर लिखेंगे, इसको लिखना होगा इधर से इधर लिखेंगे। ठीक है। तो इस दोनों में इससे छोटा कौन सा है? दोनों बराबर है, तो दोनों में से कोई भी एक लिख सकते हैं। ठीक है। लेकिन उसमें भी इस दोनों में कौन बड़ा है कौन छोटा है, तो इससे देखेंगे सबसे लेफ्ट मोस्ट डिजिट, इसका भी लेफ्ट मोस्ट में कौन सा है, ये है। 2 और 3 में कौन सबसे बड़ा है? 3 है, तो ये बड़ा हो जाएगा। तो इसको हम लिखेंगे कैसे? देखिए, पहले लेफ्ट से राइट की तरफ लिखेंगे। पहले 6, फिर 9, फिर 2, फिर 3, फिर इसको लिखेंगे पहले 4, फिर 6, फिर 4, फिर 2। अब जोड़ दिए तीनों को। 9 और 6 कितना हो जाएगा? 15, और प्लस 4, 15 प्लस 4 कितना हो जाएगा? 19। ठीक है। तो अब 19 में 9 हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे। एक हमारा कैरी बच गया, तो इसको हम इसमें जोड़ देंगे। तो 8 और 1 कितना हो जाएगा? 9, और ये 9 18, 18 और 6 24, है ना। तो 24 में 4 जो है इसको हम यहाँ पे लिखेंगे, और ये जो हमारा वो कैरी बच गया, तो इस 2 को हम क्या करेंगे, इसमें जोड़ देंगे। तो 6 और 2 कितना हो जाएगा? 8, और ये 2 कितना हो जाएगा? 8 2 10, इसके नीचे 4 है, 10 4 14। तो 14 में से 4 को हम यहाँ पे लिखेंगे, और एक हमारा कैरी बचेगा, इसको हम इसमें जोड़ देंगे। 4 1 5, 3 8 और 2 10। तो 10 में से हम 0 को यहाँ लिखेंगे, एक हमारा कैरी बच गया, उसको हम यहाँ पे जोड़ देंगे। 2 1 3, और यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ कुछ नहीं है, तो 3 का 3 ही लिखेंगे। तो ये हमारा एडिशन हो गया। ठीक है। ये चीज़ क्लियर हो गया। अब जैसे देखिए 2 4 6 8 7, 2 6 8 9 6 कर दीजिए, 2 4 6 9 7, इस सबको जोड़ना है। तो देखिए 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, सब में 5 है, तो कोई भी किसी भी ऑर्डर में लिख सकते हैं। तो 2 4 6 8 7 लिख दिए। अब बाकी को लेफ्ट से राइट की तरफ लिखना है। तो यहाँ पे कितना? 6 9 8 6 2, इसको भी लेफ्ट से राइट की तरफ लिखना है। 7 9 6 4 2, अब इसको जोड़ दीजिए। कितना हो जाएगा? 7 और 6 13, और 7 20। 0 यहाँ पे लिखेंगे, और 2 हमारा कैरी हो गया, इसको इसमें हम जोड़ देंगे। तो 8 और 2 10, 9 19, 19 और 19 28। तो 8 को हम कहाँ लिखेंगे? यहाँ। 2 हमारा कैरी बच गया, उसको हम इसमें जोड़ देंगे, इसके जस्ट पहले वाला। 6 और 2 8, और 8 16, 16 और 6 24। तो 24 में से 4 को हम यहाँ लिखेंगे, 2 हमारा बच गया, उसको हम यहाँ पे से जस्ट पहले वाला में जोड़ देंगे। 4 2 कितना होगा? 6 6 12, 4 16, फिर 6 यहाँ पे लिखेंगे, और एक हमारा क्या हो जाएगा? कैरी, इसको हम इसमें जोड़ देंगे। तो 2 1 3, 2 5, 2 7। ठीक है। अब देखिए 3 2 7, 8 9 2, 8 7 2,
इस तीनों को जोड़ना है। तो पहले 3 2 7 लिख देंगे, कोई भी किसी भी तरह लिख सकते हैं क्योंकि सब में बराबर अंक है। तो इसमें देखिए क्या है, इसको लेफ्ट इधर से इधर की ओर लिखेंगे तो 2 9 8, फिर कितना होगा 2 7 8, 7 2 9 2 11, 11 में से एक को यहाँ लिखेंगे और एक जो हमारा कैरी है इसको इसमें जोड़ देंगे। 2 1 3, 3 और 9 12 और 7 19, तो 19 में से 9 को यहाँ लिखेंगे और एक जो हमारा बचेगा उसको हम इसके जस्ट पहले वाले में जोड़ देंगे। तो कितना हो जाएगा 3 1 4, 8 4 12 प्लस 8 20, तो जीरो को यहाँ लिखेंगे। बाकी बचा 2, 2 को जस्ट इससे पहले वाले संख्या उसमें जो 2 को जोड़ देंगे, लेकिन इससे पहले कुछ भी नहीं है तो जो 2 है उसके साथ एज इट इज़ जैसे वैसे ही यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, ये हो गया क्लियर। अब देखिए 4 संख्याओं का जोड़ 4 6 8 9 7, 4 3 2 1 6 2, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, मान लीजिए 6 हो गया। 3 2 1 3 5 6 7, 4 संख्या हो गया, इसको जोड़ना है। तो सबसे बड़ा संख्या कौन सा, ये है क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा अंक यूज हुआ है। 4 3 2 1 6 2, उसके बाद ये है। इसको लिखते क्रम में क्या है, लेफ़्ट से राइट की तरफ, लेफ़्ट से राइट की तरफ लिखेंगे। पहले 7, फिर 9, फिर 8, फिर 6, फिर 4, देन ये है 7, देन 6, देन 5, देन 3, उसके बाद ये है तो 1 2 3, उसको जोड़ दीजिए। तो कितना हो जाएगा 7 और 2 9 और 7 16 1 18, 16 1 17, 16 1 17 है ना, तो 2 और 7 9, 7 16 1 17, 17 का क्या लिखेंगे यहाँ पे 7, एक जो कैरी बचेगा तो इसके जस्ट पहले वाला अंक कौन सा 6, 6 में हम एक जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 6 1 7 हो जाएगा। 7 और प्लस 9 कितना हो जाएगा 7 9 16, फिर 6 16 6, 16 और 6 कितना हो जाएगा 16 6 22, 16 और 6 22, 22 और 2 24, तो 24 में से 4 को हम यहाँ लिखेंगे। 2 हमारा कैरी हो गया, उसको हम इसमें जोड़ देंगे। तो 1 और 2 कितना हो जाएगा 3, 8 3 11 5, 16 3, 16 3 19, 19 में से हम क्या करेंगे 9 को यहाँ लिखेंगे। एक हमारा कैरी होगा, इसके जस्ट पहले वाले में जोड़ देंगे। तो 2 1 3, 6 3 9, 3 11 है ना, तो 11 में से हम क्या करेंगे ओके। सो ओके, हम लोग कहाँ थे 2 और 1 3, 6 3 9
और 9 3 11 का 1 यहाँ पर करेंगे, लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद बच गया हमारा 1, तो 1 को हम यहाँ पे ऐड कर देंगे। 3 और 1 4, 4 8, बाकी कुछ नहीं, 4 का 4 ही लिखना है यहाँ पे, ये वाला 4। ये हो गया आपका एडिशन। तो इस तरह से आपको क्या करिएगा, प्रैक्टिस करना है। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेगा उतना ज़्यादा आप लोग को एडिशन समझ में आएगा, ठीक है। हो गया अब एडिशन ख़त्म, बाकी हम लोग देखेंगे दूसरे लेक्चर में।